एवरीवन, टुडे इज द डे 3 ऑफ 50 डे कोडिंग चैलेंज। तो आज की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमारी प्रोडक्ट एरे पजल है। तो इसमें क्या है, गिवन एन एरे ARR, कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट एरे रिजल्ट वेयर ईच एलिमेंट इन रिजल्ट आई इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एरे, एक्सपेक्ट array of I, return this resultant array result. Each element in resultant lies inside the 32-bit integer range। जो हमारा नंबर है वो 32-bit integer के रेंज में ही होगा। ठीक है, ये है। तो हम इसको बोर्ड पे लेके चलते हैं, फिर देखते हैं इसको ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या क्या रहा है। तो हम आ चुके हैं बोर्ड पे। अभी हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है बेसिकली। तो देखो, यहाँ पे जैसे हमको अगर 10 का मल्टीप्लीकेशन निकालना है फर्स्ट वाले इंडेक्स का, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स का बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, तो हमको इस 10 को बस मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इस 10 को मल्टीप्लाई किए बिना हमको जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और सिंपली जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर कर देना है। मतलब 3 × 5 15, 15 × 6 90, 90 × 2 180। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जीरोथ इंडेक्स की, 180। अब लेट से हमको थर्ड 3 का निकालना है, यानी फर्स्ट इंडेक्स का निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10, 10 × 5 50, 50 × 6 300, 300 × 2 600। मीन्स जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 600 हो गई। नाउ अगर हमको थर्ड इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम देखो कैसे निकालेंगे। 10 × 3 30, 30 × 6 180, 180 × 2 360। मीन्स जो हमारी थर्ड जो सेकंड इंडेक्स थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 360। तो इस तरह से हमको सारी वैल्यू निकालनी है और जो हमारा एरे बनेगा वही हमको सिंपल क्या कर देना है, रिटर्न कर देना। यही हमारी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो पहले हम देखते हैं एक ब्रूट फोर्स तरीका जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, तो एक जो ब्रूट फोर्स तरीका हमारा बनेगा इधर पे। तो देखो, जो हमारा ब्रूट फोर्स तरीका है ना वो क्या है, हम क्या करें, हम अपना एक एरे सिंपल हमारा है, हम क्या करें, एक लूप ले ले, एक आई ले ले जो हमारा कहाँ से चले, इधर हम फर्स्ट जीरो इंडेक्स से चला रहे हैं। ठीक है, और एक जे ले ले, वो भी जीरो इंडेक्स से हम अगेन चलाते रहे उसको। ठीक है, जब भी जे इज नॉट इक्वल टू आई हो, मतलब जे और आई की पोजीशन इक्वल ना हो, ठीक है, इफ जे इज नॉट इक्वल टू आई तो हम बस क्या करा दे, एक हम ले लेंगे क्या, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इनटू एरे ऑफ जे। ठीक है, एरे ऑफ जे। अगर जे इज नॉट, अब यहाँ पे जो जे इज इक्वल टू आई है तो ये कंडीशन चलेगी नहीं, जे आगे मूव करेगा। अब तो नहीं है जे इज इक्वल टू आई, ठीक है, तो जे इज नॉट इक्वल टू आई कंडीशन ट्रू हुई, क्योंकि जीरो है, जे की वैल्यू 1 रहेगी तो ट्रू है, ये तो कंडीशन यहाँ पे हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, तो कितना हुआ, मल्टीप्लाई 1 × 3 हो गया, मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, जे आगे मूव किया, 5 आया, 3 थी, 5 भी मल्टीप्लाई हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15। जे आगे मूव किया, अगेन 6 से मल्टीप्लाई हो गई, कितना हुआ, 90। जे आगे मूव किया, इसकी वैल्यू अगेन 2 से मल्टीप्लाई हो गई, कितना हुआ, 180। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा सिंपल है कि हमारा हम क्या करेंगे, एक अब जैसे अब आई आगे जब मूव करेगा, फिर हमारे जो जीरो से स्टार्ट होगा। अब सेकंड वाले पोजीशन को हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सारी पोजीशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, जो हमारा एरे, या हम मान लो अगर नया एक कोई एरे बनाते हैं रिजल्ट, तो जो रिजल्ट का आई होगा उसमें हम जो हमारा मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसको हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये दो लूप लगा के हमारा हो जाएगा। अगर हम इसका कोड देखें तो वो भी बहुत छोटा सा ही होगा। देखो कैसे, जैसे फॉर आई जीरो से चला, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, एक हम मल्टीप्लाई ले लेते हैं 1। अब हमारा जे भी हम कितना चलाते हैं, जीरो से, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा दोनों जे हम जे चला दिए। अब हम क्या कर रहे हैं इधर, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो हमको क्या करना है, नाउ what we have to do, multiply into array of j. If I is not equal to j, then multiply array of j with multiply। ठीक है, mul। ठीक है, सिंपल। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाले लूप, ये हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, वरना ये इफ ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल, अगर इसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा एरे, एक लेट से
हमने एक रिजल्ट ले लिया है एन लेंथ का, ठीक है, जिसकी लेंथ, इसकी भी लेंथ कितनी है, एन है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के आई में स्टोर करा दो क्या हमारा, जो मल्टीप्लाई है, बस। अगर हम सिंपल ये करें तो ये इधर ब्रेक होगा, ये वाला लो लास्ट में ब्रेक होगा। तो लेकिन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो चली जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये जो है हमारा कोड देने लगेगा टीएलई, ठीक है। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, हर कोई बना लेगा। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा उधर ऑनलाइन असेसमेंट में, तो वो ऑर्डर ऑफ एन में पूछा जाएगा, ना कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर करने पे तुम्हारा टेस्ट केस रन होगा, ठीक है। तो क्या है, हम एक देखते हैं 10 3 5 6 2। तो हमारा जो एरे है 10 3 5 6 2, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कैसे। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक लेफ्ट ले रहे हैं, लेफ्ट एरे, ठीक है। इसकी भी लेंथ था, इसकी भी कितनी है, एन है, ठीक है, इसकी भी लेंथ एन है। अब हम एक राइट ले रहे हैं, इसकी भी लेंथ कितनी है, एन है, ठीक है। दोनों की लेंथ एकदम इक्वल है, लेफ्ट एक एरे लिया उसकी भी लेंथ एन है, एक राइट एरे लिया उसकी भी लेंथ कितनी है, एन रखी हमने। और हमने एक क्या किया, एक रिजल्टेंट एरे ले लिया जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे, उसकी भी लेंथ हमने कितनी रख ली, एन रख ली। बेसिकली हमने तीन एरे बना लिए, एक लेफ्ट से हम क्या करेंगे, लेफ्ट से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लेफ्ट वाले एरे में स्टोर करेंगे। फिर राइट से मल्टीप्लाई करते आएंगे लेफ्ट की तरफ, राइट वाले में स्टोर करेंगे। फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, पहले हमें एक आई यहाँ से चलाया। अभी देखो हमने क्या किया, लेफ्ट की जो फर्स्ट पोजीशन थी उसको 1 से फिल कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिंपल जो हमारा ith पोजीशन पे है और जो हमारा इस वाली आई, अब देखो आई हम यहाँ से नहीं चला रहे हैं, हम क्या किए, यहाँ पे है आई, हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जीरो पोजीशन पे हमने 1 स्टोर कर रखा है ऑलरेडी। तो आई की वैल्यू 1 होगी करंटली, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 होगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, जो एरे का i-1 और क्या करेंगे, लेफ्ट का i-1, ठीक है। इसकी इसको कैलकुलेट करके हम कहाँ स्टोर करा देंगे, हमारे लेफ्ट के आई पे, ठीक है। लेफ्ट के पे आई पे हम क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट के आई की पिछली वैल्यू है और जो पिछली और इसी सेम इंडेक्स की वैल्यू जो हमारे एरे पे है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इस यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, और जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू इसकी कितनी है 10, ठीक है। तो ये क्या हो 1 × 10 10, लेकिन हम स्टोर कहाँ करा रहे हैं, आई पे। देखो i-1 और लेफ्ट का i-1 दोनों का मल्टीप्लाई करा के स्टोर कहाँ करा दोगे, आई पे। तो आई की वैल्यू 1 है, 1 पे 10 × 1 10 हो गया। आई मूव किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। अब देखो 2 यानी i-1 कितना हुआ, ये और इधर का ये, यानी 10 × 3 कितना हो गया 30, ठीक है। 10 × 3 30 हो गया ना हमारा। अब देखो आई की वैल्यू फिर मूव हुई 3 हुई, तो i-1 मतलब 2 5 और ये 30, तो 30 और इंटू 5 कितना हो गया 150, ठीक है 150 हो गया। अब देखो फिर अगेन आई की वैल्यू मूव हुई, कितनी हो गई 4, ठीक है। अब 3 थर्ड वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। तो हम क्या किए, ये 6 आई ना, तो ये 6, अभी देखो 6 और 150 कितना हो गया 600, है ना। 6 और 150 कितना हो गया हमारा टोटल 600। अब तुम देखना इस लास्ट वाली वैल्यू पे ना, ये वैल्यू हमको चाहिए। अगर हम लास्ट पे ही अपना आंसर स्टोर कर रहे हैं तो लास्ट वाले तो हमको इग्नोर करना ही है, ठीक है। इसलिए ये हमारा इधर कैलकुलेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हुआ 600 में, नहीं हुआ, तो हमको 600 मिल गया एक्सपेक्ट, ठीक है। अब हम सेम क्या कर रहे हैं, 1 हम सबसे लास्ट में फिल कर रहे हैं राइट के, ठीक है, सबसे राइट के लास्ट में हम 1 फिल कर दे रहे हैं। अब देखो हमारा आई कहाँ पे रहेगा, आई की वैल्यू कितनी है n-1, एन की वैल्यू कितनी है 3 to 5, ठीक है। n-1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने पहले 1 पे कर दिया,
हमने हमने क्या किया, फोर्थ पोजीशन पे वन स्टोर कर दिया, तो हम आई को चलाएंगे किससे, थ्री से, और कहाँ पे चलाएंगे, पीछे की तरफ। ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू थ्री है ना, लेकिन हम किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब हमारा जो राइट का आई होगा उसको हम कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा राइट का आई प्लस वन होगा और एरे का आई प्लस वन होगा। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक कम से चला रहे हैं और राइट के आगे वाला जो है और एरे के आगे वाला जो है दोनों को क्या करते रहे, मल्टीप्लाई करते रहे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, सिक्स, और इसकी वैल्यू कित सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी है, पहले आई प्लस वन मतलब, आई प्लस वन मतलब क्या होगा, फोर होगा ना, थ्री है तो आई प्लस वन फोर होगा। फोर्थ इंडेक्स पे यहाँ टू है और यहाँ फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, वन है। ठीक है, क्योंकि एन लेंथ का ही अरे है। तो टू इंटू वन कितना हो गया, टू। ठीक है। अब आई एक कम होगा, टू होगा। ठीक है, लेकिन आई प्लस वन कितना होगा, थ्री। यहाँ भी थ्री, राइट का थ्री पे कौन है, टू है, और राइट का यहाँ पे देखो थ्री पे क्या है, सिक्स है। तो टू इंटू सिक्स कितना हो गया, ये ट्वेल्व हो गया। आई एक और कम हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, वन पे। ठीक है। अब देखो अब वन पे आएगा, लेकिन आई प्लस वन टू होगा, यहाँ भी कितना होगा, टू होगा। ठीक है। अब हमारा देखना यहाँ पे कितना हुआ, देखो अब आई राइट का आई पे कितना वैल्यू है, ट्वेल्व है, टू पे ट्वेल्व है, और इसके टू पे कितना है, फाइव है। तो ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, हम कहाँ स्टोर करा दिए, आई इक्वल टू वन है तो वन वाली पोजीशन पे। ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे जीरो मतलब इसका वन, इसका वन, तो वन पे क्या है, सिक्सटी, और यहाँ वन पे क्या है, थ्री। ठीक है। सिक्सटी और इंटू थ्री कितना हो गया, वन एट्टी। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ जब सिक्सटी, सिक्सटी और ये थ्री, तो कितना हो गया, वन एट्टी। अब देखो बस हमको क्या करना है, जब हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे ना, तो हम सिंपल इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को। ठीक है, बस यही सिंपल हमारा रिजल्ट है। अब देखो जैसे वन एट्टी इंटू वन, वन एट्टी, सिक्स सिक्सटी इंटू टेन, सिक्स हंड्रेड, ट्वेल्व इंटू थर्टी, थ्री सिक्सटी, वन फिफ्टी इंटू टू, थ्री हंड्रेड, और सिक्स हंड्रेड इंटू वन, ये 600 हुआ। ठीक है। इसमें सिंपल एकदम प्रोसेस है, हमको एक लेफ्ट एरे बनाना है, एक राइट एरे। लेफ्ट एरे में क्या करना है, फर्स्ट वाली पोजीशन वन रखनी है, क्योंकि फर्स्ट वाली पोजीशन को हमको एक्सक्लूड करना रहता है, इसलिए हमको वहाँ क्या रख रहे हैं, वन। और राइट से स्टार्ट करते हैं जब, तो हम लास्ट वाली पोजीशन वन रखते हैं, क्योंकि हमको क्या, राइट में हमको राइट वाले को हमेशा एक्सक्लूड करना रहता है। ठीक है। तो हम, और जो आगे एलिमेंट्स आते जाते हैं, हम जैसे लेफ्ट निकाल रहे हैं तो पीछे के दो एलिमेंट्स एरे ऑफ आई के आई माइनस वन और लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन मल्टीप्लाई करके लेफ्ट ऑफ आई पे स्टोर कर लिए। सेम इसी तरह राइट ऑफ आई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ऑफ आई। ठीक है, एकदम सिंपल सा। तो इसको एक बार दोबारा, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा इसको जरूर देखना। देखो इसका कोड जो होगा हम कैसे लिखेंगे, हमको क्या करना है, हमने एक लेफ्ट बना लिया, एक राइट बना लिया। ठीक है, कोड हम लोग वहां पे देख लेंगे, हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे वन टू थ्री फोर है। ठीक है, कोड हम लोग कोड एडिटर पे देखा जाएगा कैसे रन करेगा, ये हम लोग देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है एक और एग्जांपल से। अब देखो वन टू थ्री फोर है ना, हमने क्या किया, एक लेफ्ट बनाया। ठीक है, सेम फोर लेंथ का, वन टू थ्री फोर। ठीक है, एक राइट बनाया, फोर लेंथ का, वन टू थ्री फोर, और एक रिजल्ट बनाया फोर लेंथ का, वन टू थ्री फोर। ठीक है। अब देखो अब हमने लेफ्ट पे वन स्टोर करा दिया। ठीक है, जैसा कि हम करते हैं। अब क्या किया, आई हमने वन से स्टार्ट किया। ठीक है, वन से स्टार्ट किया आई, लेकिन हमको देखो आई तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है करंटली यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमको जो है वो मल्टीप्लिकेशन किसका किसका कराना है, आई माइनस वन का। यानी आई वन है तो आई माइनस वन पे कितना है, ये जीरो वन है, और यहाँ पे आई माइनस वन पे वन है, तो वन, वन इंटू वन, वन हो गया। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, अब फिर आई की वैल्यू बढ़ के कितने हो गए, टू। अब देखो क्या हुआ,
लेफ्ट का i-1 इंटू एरे का i-1, यही तो कराते हैं, और इसको स्टोर हम किस में करा रहे हैं, लेफ्ट के आई में। ठीक है, लेफ्ट के आई में क्या स्टोर कर रहे हैं, लेफ्ट का i-1 और एरे का i-1। अब देखना है यहाँ पे, लेफ्ट का i-1 जो है हमारा, अब ये अगर i की वैल्यू 2 है तो लेफ्ट का i-1 क्या हो गया, 1। और राइट का भी सॉरी एरे का i-1 1, ये 2 पे आ गया 2। और लेफ्ट का i-1 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, ये हमने लेफ्ट के आई पे स्टोर करा दिया, इसकी वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो अब देखो 3 - 1 कितना हुआ 2, लेफ्ट का सेकंड पोजीशन और एरे का सेकंड पोजीशन, एरे के सेकंड पोजीशन पे 3 है, लेफ्ट के सेकंड पोजीशन पे कितनी है 2 है, 3 इंटू 2 6, हमने ये इस पे स्टोर करा दिया। अब देखो 3 से जब ये 4 होगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स जाएगा, लूप ब्रेक होगा। अब जब राइट हम आएंगे तो राइट में हम सबसे पहले कितना स्टोर करा देंगे 1। और जो हमारा अब देखो आई हमारा कितना स्टोर करेंगे हम, n-1 पोजीशन पे तो हमने ऑलरेडी स्टोर करा है, तो n-2 पोजीशन, n की वैल्यू कितनी है 4, तो n-2 कितनी आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इस वाले पोजीशन पे हमको क्या स्टोर कराना है, इसका मल्टीप्लाई, और जो हमारे बेसिकली i+1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, i+1 का और ए आर आर इन पे i+1 का, देखो तो हमारा राइट का जो i होगा वो क्या होगा, राइट का i+1, क्योंकि हम आगे से फिल करते आ रहे हैं ना, तो आगे वाला मल्टीप्लाई कराते रहेंगे अपने एरे वाले एलिमेंट से, इनटू एरे का i+1। ठीक है, ये दोनों जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो अभी कितना हुआ ये, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 4, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, आई माइनस माइनस आई 1 पे गया। अब देखो यहाँ पे तो 1 पे गया सिंपल, ठीक है, लेकिन यहाँ i+1 होगा तो 2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2, तो राइट का 2 पे कौन सा है 4 है, 4 है, और एरे के 2 पे कौन सा है 3 है, तो 4 इंटू 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आई 0 होगा, ठीक है 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1, तो राइट के 1 पे कितना है 12, और इसके 1 पे कितना है 2, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 हमारा आ जाएगा। अब देखो 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24, अब 12 इंटू 1 12, 4 इंटू 2 8, और 6 इंटू 1 6। अब जब तुम ये पूरा देखोगे ना, तो ये पूरा हमारा सेम ऑर्डर ऑफ एन में चलेगा कोड पूरा, ऑर्डर अभी हम कोड भी करके देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन में चलेगा। और इसका थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा क्योंकि हम 3 एरे अलग अलग बना ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो अब कोड देखते हैं इसका कैसे होगा। तो हम लोग आ चुके हैं कोड पे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब देखो हम लोग कोड एडिटर पे आ चुके हैं। हम लोग को क्या करना है, पहले एक एरे बनाना है, एक हम लेंथ ले लेते हैं, ठीक है एन, एक लेंथ ले लिया हमने, और सेम लेंथ का एरे भी बना लिया। ठीक है, एक लेफ्ट बना लिया, अब हमको क्या एक राइट बनाना है। राइट भी हमने एन एन का दोनों बना लिया, एक हम रिजल्ट के लिए बना लेते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट बना लिया, राइट बना लिया, एक हमने रिजल्ट के लिए बना लिया, सिंपल। ठीक है, तो देखना हम लेफ्ट का 0 को पहले क्या कर दे रहे हैं 1। ठीक है, उसके बाद क्या करें, एक आई चला रहे हैं 1 से, एक क्योंकि 0 तो ऑलरेडी 1 है, हमको आई 1 से चला रहे हैं, लेस देन एन आई प्लस प्लस। हमको क्या करना है, लेफ्ट के आई पे क्या स्टोर कर दो, लेफ्ट का i-1 इंटू एरे का i-1। ठीक है, लेफ्ट पे भी यही तो हम कर रहे थे, i-1 लेफ्ट का और एरे का i-1। अब देखो राइट के n-1 पे हमने क्या स्टोर करा दिया 1। ठीक है, और क्या बोला, आई आई को कहाँ से चला है n-2 से। ठीक है, आई ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, i-1। ठीक है, राइट के आई पे हमको सिंपल क्या स्टोर करा था i+1 वाला, तो राइट का i+1 इंटू एरे का i+1। ठीक है, ये तो हुआ। अब बस हमको इन सबको किस में स्टोर कराना है, आई एन तक चलाया i++,
और अपने रिजल्ट के आई में स्टोर क्या करा दिया, लेफ्ट का आई इंटू राइट का आई। यही हमारा क्या होगा, आप सिंपली रिटर्न कर दिया अपने रिजल्ट को, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल, एक हमने लेफ्ट लिया राइट लिया, और सिंपल हमने एक रिजल्ट लिया, लेफ्ट में वन स्टोर कराया कैलकुलेट कर दिया मल्टीप्लाई करके, राइट में वन स्टोर कराया, लेफ्ट आते आते कैलकुलेट करते गया, फिर रिजल्ट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर कराया। डन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे।